चाची अपने कमरे में साड़ी बदल रही थी। तभी मैं अंदर चला गया। मुझे देखकर चाची बोली, तुमने कभी किसी की पालतू चिड़िया देखी है? मैंने कहा, नहीं तो। चाची बोली, अच्छा, दरवाजे पहले बंद कर दो, तब मैं तुम्हें एक प्यारी सी चिड़िया दिखाऊंगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी चाची मुझे अपने साथ वो करने का मौका देगी। जब से मैं जवान हुआ था तब ये मेरा पहली बार था, लेकिन जो मज़ा मुझे चाची के साथ वो करने में आया था, वो मज़ा आज तक मुझे कभी नहीं मिला। चाची कमरे में बुला लेती थी और कहती, अंकित, मुझे तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा, चाची, अगर कहीं से ये सब चाचा को पता चल गया तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। चाची बोली, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो कि जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग भाई? तो कहानी आप लोग ज़रूर सुनना, क्योंकि आगे की कहानी इतनी रोमांटिक होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी चाची जो थी वो देखने में इतनी खूबसूरत लगती थी कि अगर उन्हें कोई भी एक बार देख लेता तो अपने होश खो बैठता। दरअसल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं पहली बार अपनी चाची को देखा और मेरा मन कुछ अलग सा होने लगा था। चाचा और चाची से मुलाकात भी हो जाएगी। चाचा को अहमदाबाद गए हुए 8 साल होने वाले थे, लेकिन वो इन 8 सालों में एक बार भी वापस घर नहीं आए थे। उन्होंने वहीं एक लड़की से प्यार किया और शादी भी कर ली थी। जब मैंने पहली बार चाची को देखा तो मैं देखते ही रह गया, और फिर मैं सोचा कि चाचा ने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो उनको इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। चाची के ऊपर से मेरी नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उन्हें टक टक ऐसे देखे जा रहा था, तभी चाची मुझे हिलाते हुए बोली, मेरे आगे चल रही थी। भाई लोग, मैंने इतना अच्छा मैदान आज तक नहीं देखा था। काफ़ी फैली हुई जगह थी। मैदान देखकर मैं पागल हो गया था। चाची बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके बाद चाची चाय बनाने चली गई और मैं फिर वहाँ से बाहर गया देखने के लिए। चाची बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके बाद चाची चाय बनाने चली गई और मैं सोफ़े पर बैठा था। तभी चाचा भी आ गए। वो बोले, और अंकित, घर का क्या हाल चाल है? मैंने कहा, सब ठीक है चाचा। इतने में चाची चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। तभी चाचा चाय नाश्ता करके चाचा ने नाश्ता किया और चाची से बोले, अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कह के वो काम पर चले गए। चाची मेरे साथ बैठी थी, वो भी चाय पी रही थी। मैंने कहा, चाची, आप लोगों की शादी के कितने साल हो गए? चाची बैठी शर्मा गई। चाची से पूछा अंकित कि चाची, आपकी शादी के कितने साल हो गए? वहाँ पे बैठी थी, वो भी चाय पी रही थी। मैंने कहा, चाची, आप लोगों की शादी के कितने दिन हो गए, लेकिन आप लोग इतने दिनों में एक बार भी गाँव नहीं आए? तो चाची बोली, मैं तुम्हारे चाचा से बहुत दिनों से कह रही हूँ कि मुझे अपने गाँव घुमाने ले चलो, लेकिन वो हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। मुझे अपने गाँव घुमाने ले चलो, लेकिन वो हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। चाचा के काम पर जाने के बाद चाची घर में बिल्कुल अकेले रहती थी और अब मैं भी उनके साथ रहता था। संडे का दिन था, चाचा घर पर ही थे। मैं कमरे में आराम
कर रहा था, तभी बाहर से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जब मैं बाहर गया तो देखा चाची और चाचा आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनको लड़ते हुए देखकर मैं उनको शांत कराने लगा। चाची बहुत गुस्से में थी और वो अपना बात मानने को तैयार नहीं थी। उनका मन था गाँव जाने का, लेकिन चाचा जी लेके नहीं जाते थे। इसी बात को लेके उन दोनों में हमेशा झगड़ा होते रहता था। उनको लड़ते हुए देखकर मैं उनको शांत कराने लगा। चाची बहुत गुस्से में थी। वो चाचा की एक बात भी नहीं मान रही थी। उसके बाद मैं चाचा को ज़बरदस्ती बाहर की तरफ लेकर चला गया। मैंने कहा, चाचा तुम चाची से झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो वो बोले, अंकित तुम्हें नहीं पता, वो बड़ी खतरनाक लड़की है। आप लोग दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तो वो बोले, अंकित तुम्हें नहीं पता, वो बड़ी खतरनाक औरत है। इतना कहकर चाचा बाहर चौराहे की तरफ चले गए और मैं घर में आ गया। मैंने सोचा चाची के पास जाऊं, क्या पता मेरा भी कुछ भला हो जाए। मैं उनके कमरे में गया और मैंने देखा कि चाची बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। जाओ, क्या पता मेरा भी कुछ भला हो जाए। मैं उनके कमरे में गया। मैंने देखा चाची साड़ी बदल रही थी। मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गया। चाची बोली, अंकित क्या हुआ, बाहर क्यों चले गए? अंदर आओ। मैं अंदर गया। मैं चाची की तरह नहीं देख रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। चाची बोली, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? अंकित ने बोला कि नहीं चाची, ऐसा कोई बात नहीं है। अंकित देखने में बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, नहीं देख पा रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। चाची बोली, तुम्हें पता है अंकित, तुम्हारे चाचा का बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और इसी बात को लेकर हमेशा मेरी उनसे बहस होती है। मैंने कहा, चाची तुमने कभी चाचा को किसी लड़की के साथ देखा है क्या? तो चाची ने बोला, हाँ मैंने एक लड़की के साथ उनको हाथ कड़े हुए देखा था। चाची से बात करते हुए मैं उनकी प्रॉपर्टी के हर कोने के नज़ारे देख रहा था, लेकिन चाची को इस बात की ज़रा भी खबर नहीं थी। मैंने कहा, चाची शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। चाचा ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाची बोली, वो पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से वो बाहर गए हैं तब से उनका बिहेवियर चेंज लगने लगा है। तो अंकित भी सोच में पड़ गया कि क्या चाची ये बात सच बोल रही है। तभी अंकित रूम में आता है और बोलता है, चाची बोली, वो पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ महीने से वो मेरी पूरी तरह बदल गए हैं। मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। मैंने सोचा चाची को लाइन पर लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, चाची तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, ऐसे में तुम्हें चाचा से कैसे प्यार हो गया? चाची तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, ऐसे में तुम्हें चाचा से प्यार कैसे हो गया? चाची बोली, पहले ये बहुत अच्छे थे और उनकी अच्छाई पर ही मैं अपना दिल हार बैठी थी। मुझे चाची से बात करते हुए 1 घंटा बीत जाता है। एक दिन शाम को चाचा काम पर से वापस आते हैं और उसके बाद तभी चाची बोलती है कि इतना लेट हो गया अंकित, कुछ तो बात है, ज़रूर किसी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा होगा, इसलिए फ़ोन भी बंद करके रखा है। उसके बाद मैंने फिर चाचा को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। चाची बोली, कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी किसी के साथ वो सब करूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। चाची और के साथ भी वो करती है, तब उन्हें पता चलेगा। चाची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था।
मैंने कहा, चाची तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? तो चाची बोली, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा कोई लड़का भी नहीं है जो ये नाटक करने के लिए तैयार हो जाए। तो अंकित बोलता है कि नहीं चाची, मैं तैयार हूँ नाटक करने के लिए। तभी अंकित चाची के साथ बैठ के एक प्लानिंग करती हैं कि जब चाचा जी आएंगे तो तुम मेरे कमरे में आना और फिर हम लोग वो सब करेंगे जो चाचा जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये सब देख चाची भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगी ताकि चाचा उनके बस में आने लगे। अंकित ये सब करने के लिए हाँ तो कर दिया था, लेकिन अंकित को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या ये सब काम मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। अंकित बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी चाची बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब उन्हें लाइन पर लाने का यही सही रास्ता है। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही थी कि अब तो चाची के साथ वो करने का मौका भी मिल जाएगा। रात के करीब 12 बजे चाचा घर आए और वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में थे। तभी वो अपनी वाइफ को देख उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फिर मैं किस बात से झगड़ा करूं, पर उसी के साथ अंकित भी अपनी चाची के साथ बैठा कमरे में था। थोड़ी देर बाद भी छत पर पहुंचा। मैंने देखा चाची थोड़ी उदास थी। मैं उनके पास गया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चाची क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? चाची बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि पहले ये आदमी कितना सीधा साधा था, लेकिन इतना बदल कैसे गए तुम्हारे चाचा जी। बस ये सब देखकर अंकित को अच्छा नहीं लग रहा था और अंकित लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें एक दूसरे को, जिसमें चाचा जी को सब कुछ समझ में आ जाए। मैंने कभी सोचा नहीं था, अगर मुझे पता होता कि मैं इससे शादी ही नहीं करती। मैंने कहा चाची सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। चाची बिल्कुल मेरे करीब मुझसे सटकर बैठी थी। मैंने सोचा कैसे भी करके चाचा को सही लाइन पर लाना होगा। संडे का दिन था और चाचा जी घर में थे। तभी अंकित चाची को गले लगाकर पकड़ा हुआ था और चाचा उधर से आकर देखते हैं। मैंने सोचा कैसे भी करके चाचा को सही लाइन पर लाना होगा। संडे का दिन था, चाचा भी घर पर थे। उस समय चाची अपने कमरे में सोई थी। जब चाचा कमरे के बाहर गए थे तो उनका पारा गर्म हो गया, क्योंकि चाची किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और चाचा ने देख लिया। चाची बहुत हंस के बात कर रही थी और उन्हें आ रहा था काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। चाचा आते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं। तभी चाची अपना मोबाइल दिखाते हुए बोली, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस नाटक कर रही थी। वो बोली, जब तुम्हें मेरा किसी बात नहीं अच्छा लगता तो मुझे तुम्हारा किसी लड़के के साथ जो अफेयर है वो कैसे बर्दाश्त होगा। चाचा बोले, मैं इतने दिनों से तुमसे कहता आ रहा हूँ मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, पर तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। आ रहा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करती। उसके बाद मैंने फिर से उन दोनों को अलग किया, उनका झगड़ा शांत करवाया। मैंने कहा, चाचा जब तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है तो फिर तुम बाहर से ये हरकतें क्यों करते हो। चाचा बोले,
कि नहीं अंकित, ऐसा कोई बात नहीं है, चाची को गलतफहमी हुआ है। मैं बाहर जाता हूँ काम से, बाहर का रहता है मुझे टेंशन, पर ये समझने को तैयार नहीं होती है, तो मैं क्या करूँ। इस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है और ये हमेशा एक ही बात बोलती है कि मुझे गाँव जाना है। ये जिस दिन मुझे अच्छे से समझ जाएगी उस दिन ये खुद सोचेगी कि हाँ, मैं कभी गलत नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे खिलाफ़। तभी चाचा बोल रहे थे कि झूठ मैंने कहाँ बोला। चाची, तुम एक बार अपने मन से सोच कर देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह मैं उठा तो देखा चाचा और चाची दोनों अच्छे से बातचीत करते हुए चाय पी रहे थे। मैंने कहा, क्या बात है चाची, आज सूरज पश्चिम से निकल गया क्या? दोनों एक दूसरे पर कभी शक नहीं करते हैं और झगड़ा भी नहीं करेंगे। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चाचा चाची और चाची हंसी खुशी के साथ रहने लगे। अगर आप लोगों को मेरा ये कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। और अभी तक हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी को जाके जल्दी से प्रेस कर लें ताकि आप लोग को आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।